नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतागढ़ की। आपको बता दें कि गुलशन निषाद नामक एक युवक जो है वहां पे कई नाबालिग लड़कियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया है, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि गुलशन निषाद नाम का एक युवक है, एक शातिर आरोपी है, कई नाबालिगों का वो तबाह कर चुका है। मामला तब सामने आया जब महज 13 साल की नाबालिग बच्ची 8 महीने का गर्भ लेकर अंतागढ़ थाने पहुंची। लेकिन हैरानी की बात ये रही उस दौरान कि इतनी गंभीर घटना में भी पुलिस को रिपोर्ट लिखने में 2 हफ्ते लग गए। आखिर क्यों ही देरी, कौन है गुलशन निषाद और क्या है पूरा मामला, हम इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुलशन निषाद नाम छोटा है लेकिन आरोप बेहद गंभीर। पुलिस जांच और पीड़ित परिवारों के आरोपों के मुताबिक गुलशन निषाद ने नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाकर उनका शारीरिक शोषण किया और उन्हें गर्भवती किया। पहला मामला सामने आया तब जब 13 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने परिजनों के साथ थाना अंतागढ़ पहुंची। बच्ची 8 महीने की गर्भवती थी। परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने ना तो तत्काल आवेदन लिया और ना ही एफआईआर दर्ज की। ये छोटी बच्ची 13 साल की है। इसको अपने बच्चे को खिलाने के नाम से ले गया, कुछ महीने रखा, उसके बाद इसके साथ कुछ संबंध बनाया होगा। उसके बाद ये पेट से हो गई है। अब लगभग 8 महीने पेट से है। अभी तक मतलब इसका रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं किया गया है? नहीं किया गया। रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है? नहीं हुआ। कारण क्या बताते हैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का? कारण इसका वही बता रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड। तो आज आप प्रूफ लेके आए हैं? जी। क्या लाए हैं? ये एक दाखिल खारिज है। जब पहला मामला सामने आया उसके बाद एक और नाबालिग लड़की थाने पहुंची। उसने भी गुलशन निषाद पर दैहिक शोषण और गर्भवती करने का आरोप लगाया। यानी साफ है कि मामला एक नहीं बल्कि कई पीड़िताओं से जुड़ा हुआ है। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ। आरोप है कि गुलशन निषाद ने जमीन माफियाओं के साथ मिलकर बड़ा खेल खेला। स्टेट हाईवे नंबर 5 पर स्थित 28 एकड़ जमीन जो उसकी सास और 3 बहनों के संयुक्त नाम पर थे, उसे शातिराना तरीके से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर एक ही दिन में 14 एकड़ जमीन अपने सास के नाम नामांतरित करवा दी गई। बंटवारा हुआ है, तहसील न्यायालय से हुआ था। मगर पंचनामा और बंटवारे का काम पटवारी का होता है। मौका मुआयना में गए बिना आपने 14 एकड़ करने के बाद उस महिला को धोखे में रखकर उस जमीन को भिजवा दिया गया। आप क्या कहेंगे? सर गलत हुआ है। तो गलती अपनी आप को स्वीकारती है इस चीज को लेके? हाँ। पटवारी अपने आईडी से बंटवारा नामांतरण के जो भी डालते हैं, जहां मामला संदिग्ध है ये लगता है या न्यायालय में लाने लायक लगता है, तहसीलदार सर के आदेश अनुसार न्यायालय कोर्ट में ट्रांसफर करते हैं। वो तो फर्जी साइन है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। और प्रस्ताव वो सचिव बनाया है। उसमें उसके बारे में बताइए। वो तो फर्जी वाला है, तो मैं तो जानती भी नहीं हूँ। तो नहीं की हूँ मैं तो। प्रस्ताव में दस्तखत नहीं है? नहीं है मेरा। तो आपका प्रस्ताव में दस्तखत वो किसका है? वो सचिव जानेगा। इस बीच गुलशन निषाद कथित तौर पर कांकेर रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन बेच चुका था। करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए में मामला दर्ज होने के बाद गुलशन को फरार घोषित कर दिया गया। करीब 40 दिन बाद पुलिस ने गुलशन निषाद को रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जहां वो फरार होने की कोशिश में था। तहसील आयन तभी पट्टा बनाएगा। कांकेर कब लगी थी? कांकेर पूरा लगी थी ना? हाँ। कब लगी थी कांकेर? नहीं जानो। तो नाम से जमीन बिके है, कभी पैसा मिल सुला? मोला नहीं मिले। 1 रुपया नहीं मिले? 1 रुपया नहीं मिले। तो खाता तो पासबुक कौन लेगी थी? हाँ। कहाँ? यहाँ थाना में। थाना में? हाँ। क्या बोल के थाना में लेकिन पासबुक ला? चेक करबो कह के। ये मामला सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। आज भी तीनों बहनें अपनी जमीन वापस पाने के लिए दर दर भटक रही है। सवाल यही है
कि क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और क्या इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। टीवी 24 के लिए अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। तो नाबालिग पीड़िता खामोश सिस्टम, निश्चित तौर पे जिस तरह से गुलशन निषाद नामक जो युवक है वो उसके हौसले इतने बुलंद है कि वो नाबालिगों को दुष्कर्म करने से पीछे नहीं हट रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर परिजन रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उनका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। इससे दुखद और क्या हो सकता है। वो जो आरोपी है उसके हौसले बहुत बुलंद है और इस कारण सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे मामले आए हैं जिसके साथ जिन नाबालिगों के साथ उन्होंने अनाचार किया है। फिलहाल क्यों आखिर उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, कौन है ये गुलशन निषाद, इन तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, आखिर ये गुलशन निषाद है कौन और इसके हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हैं कि वो पुलिस से भी नहीं डर रहा है। उस थाने में अगर परिजन रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उसका रिपोर्ट भी नहीं लिखा जाता। आखिर किसका हाथ है इसके सर पर? मेरी पॉलिसी के ऊपर अगर हाथ रखने की बात करें तो हाथ उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा है और पैसा बोलता है। चाहे आप थाने में चले जाएं, चाहे राजस्व विभाग में चले जाएं, अगर आपके पास पैसा है और पैसे की ताकत है तो सही सी बात है थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखा जाएगा। और जिस तरीके से इलीगल तरीके से जमीन मतांतरण की बात होती है वो भी पैसे के दम से किया जाता है। तो गुलशन निषाद ऐसा शातिर अपराधी है जिसने कई नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, कई नाबालिग बच्चियों को जिस तरीके से उसने गर्भवती किया, उसके बावजूद सबसे बड़ी यहाँ पे अहम भूमिका रही सबसे पहले मामले में जो 13 वर्षीय बालिका थी जिसके साथ गुलशन निषाद ने दुष्कर्म किया। उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखाने जब उसके परिजन थाने जाते हैं, साथ में वो बच्ची भी जाती है जो महज 12 साल की उम्र में गर्भवती हो जाती है। बावजूद इसके थाना प्रभारी का ये पहला कहना होता है कि क्योंकि यहाँ पे महिला उप निरीक्षक नहीं है तो इस विषय में बाद में FIR की जाएगी। आप इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं। उसके बाद जब आते हैं तो उनका ये कहना होता है क्योंकि आपके पास उम्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं तो आप उम्र के प्रमाण पत्र के लिए कोई ऐसा दस्तावेज लाइए जिससे आपकी उम्र साबित हो सके। चूंकि लड़की सिर्फ दूसरी कक्षा तक पढ़ी है, उसके पास आधार कार्ड भी नहीं है, तो उसने दाखिल खारिज वगैरह यहाँ वहां से जुगाड़ करके अपने लेके आई वो। अब उसके बाद तीसरी बात जब आती है तो उसको ये कहा जाता है कि आप पहले ये टेस्ट करवा के आई कि आप कितने महीने से गर्भ में हैं। मतलब आप सोचिए पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। पॉक्सो एक्ट जैसा मामला है, इतना गंभीर आरोप है, बावजूद लड़की को ही भेजा जा रहा है। ये जावेद, मैं ये जानना चाहूंगा जावेद, थाना कौन सा था जहाँ पे इनके परिजन गए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए और जहाँ पर इतने सारे सवाल जो है पीड़िता के ऊपर ही दाग दिए पुलिस वालों ने? थाना कौन सा है वो? थाना अंतागढ़ ही है। अच्छा, अंतागढ़ में एडिशनल SP सहित JOP और TI ये तीनों यहाँ बैठते हैं। बावजूद इसकी इस तरह से कार्य होना वास्तव में सवालिया निशान लगाता है पुलिस प्रशासन के ऊपर। चलिए ठीक है जावेद, मैं आपके पास आऊंगा। मैं ये नाबालिग के जो परिजन है वो जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनसे बात कर लूँ। TV 24 में आपका स्वागत है। बच्ची के साथ जो आपका घटना हुआ है निश्चित तौर पर वो काफ़ी दुखद है। जब आप लोग थाने गए रिपोर्ट लिखाने के लिए तो वहाँ पर पुलिस वाले आपको क्या कुछ कहे? हमारे साथ पीड़िता के परिजन जुड़ चुके हैं, उनसे हम आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। जब बच्ची के साथ इतना दुखद घटना हुआ, इसकी रिपोर्ट लिखाने जब आप लोग थाने गए तो थाने में क्या कुछ कहकर आपको लौटा दिया गया? जी सर, वो पहली बार तो गए थे, उस टाइम आरोपी को पकड़ने गए थे। उसको पकड़ के लाएंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे, फिर रिपोर्ट लिखेंगे करके गाड़ी में बैठ के गए उसके घर तक, फिर रिटर्न वापस आए। फिर उसको वही जन्म प्रमाण पत्र का कोई प्रमाण लाना, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज होगा, ऐसे करके बोले सर। सर आपको उम्मीद है कि नहीं कि न्याय मिल पाएगा
आपको उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा आपको? कितना दिन हो गया पूरा मामला को? उम्मीद तो था सर, न्याय मिल पाएगा, जबकि छोटी एकदम नाबालिग बच्ची है। मतलब अभी तक न्याय नहीं मिला है आपको? जी न्याय मिला है सर। चलिए ठीक है, आपको दुख हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा न्याय मिले और जो आरोपी है वो उसको कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले। चलिए, हमारे साथ संजय ध्रुव जी जुड़ चुके हैं, आदिवासी समाज के हैं। संजय जी, स्वागत करता हूं आपका टीवी 24 पर। संजय जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, आ रही। संजय जी, अंतागढ़ क्षेत्र अगर हम बात करें तो दूरस्थ अंचल है, काफ़ी ग्रामीण वहाँ पे निवास करते हैं, आदिवासी वहाँ पे निवास करते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती है कुछ तो उजागर हो जाती है लेकिन कुछ छुप जाती है। ये जो मामला सामने आया, जो नाबालिगों से दुष्कर्म किया है, गुलशन निषाद नामक युवक है, आखिर इसके हौसले क्यों बुलंद है? क्यों आकर कानून का हाथ इस तक नहीं पहुँच पा रहा है? बार बार ये ऐसे कृत्य क्यों कर रहा है? क्या है, अभी इस टाइप का बस्तर में अभी शांति का माहौल बन रहा है, बोलते हैं ना। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। जो शांति का माहौल बन रहा है बोलते हैं, उसके चलते ना कुछ ऐसे अपराधी तत्व हैं जो खुलेआम गांव में जाकर पूरे माने डेयरिंग के साथ वहाँ पे बच्चियों को बहलाते फुसलाते हैं। और 13 साल 14 साल 17 साल 16 साल के बच्चियों, बहुत सारे। कल परसों एक मामला इधर नौगांव से भी आया, 17 साल की लड़की, 16 साल। एक कोड़गांव की लड़की है, वो भी नाबालिग है। अब लगातार ऐसे मामले देखे जा रहे हैं और लोग बाग एक एक लड़की नहीं, 3-3 4-4 लड़कियों के साथ एक ही आदमी ऐसा दुष्कर्म करते जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ जमीनों के बारे में भी देखा जाए तो जमीन के दलाल लगातार सक्रिय देखे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो जिम्मेदार है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है संजय जी, धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए फिर हम चलते हैं हमारे संवाददाता। चलिए, अनूप नाग जी जुड़ चुके हैं, अंतागढ़ के वो पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के। इस बार वो निर्दलीय वहाँ चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए। फिलहाल वो वहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी है। अनूप जी, स्वागत करता हूँ मैं आपका टीवी 24 न्यूज़ पर। अनूप जी, आवाज़ आ रही है? हेलो अनूप जी, टीवी 24 पर स्वागत करता हूँ आपका। हेलो अनूप जी, आपके क्षेत्र में एक गुलशन निषाद नामक एक युवक है, वो नाबालिगों से दुष्कर्म कर रहा है लेकिन उसको उस पर कड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। क्या इसका मुख्य कारण मानते हैं आप? सबसे पहले आपको नमस्कार जी। मेरे अंतर्गत से ही एक घटना के संबंध में आपने जिक्र किया है जो सही भी है। नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ ये निषाद ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि उनके परिजनों के जो करोड़ों रुपए की जो जमीन है उनको भी नाजायज ढंग से बिक्री करवा दिया है। इसके लिए मैं सीधा स्थानीय राजस्व के प्रशासन के अधिकारी और पुलिस प्रशासन को मानता हूं, क्योंकि वे शुरू से इस मामले को लेकर हमारे सर्व आदिवासी समाज के कुछ गणमान्य नागरिकों के साथ थाना में भी जाकर घटना हालात से परिचित कराए थे। मगर जैसे उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, वो अलग बात है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, परंतु बहुत लचर इन्वेस्टिगेशन है। और अगर ऐसा ही विवेचना के चालान पुटअप हो जाता है तो दंडित भी नहीं हो सकता। ठीक है सर, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्यों आखिर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसे में तो और बच्चियों को शिकार बना लेगा अपना। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की लापरवाही, पुलिस की सक्रियता नहीं दिख रही है इसमें। सिर्फ गिरफ्तार कर लेने से ही अपराधी को सजा नहीं मिलती। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में साफ माकूल होना चाहिए। ठीक है अनूप जी, हम उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर जल्दी कोई बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल आपका धन्यवाद। हमारे साथ वर्णिका शर्मा जुड़ चुकी है, महिला एवं बाल आयोग की वो अध्यक्ष है महिला आयोग की, तो इनसे ही बात करते हैं। वर्णिका जी, स्वागत करता हूं मैं टीवी 24 पर आपका। जी नमस्कार। वर्णिका जी, अंतागढ़ का काफ़ी दुखद मामला सामने आया है कि एक गुलशन निषाद नाम का जो युवक है, कई नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बना चुका है, उसके साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक उसको ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई।
आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही है, एक बार दोहराव करेंगे। वर्णिका जी, अंतागढ़ में गुलशन निषाद नामक एक युवक है जो कई नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बना चुका है, दुष्कर्म कर चुका है, लेकिन जब परिजन शिकायत करने के लिए थाने जाते हैं तो कोई शिकायत नहीं होती और उस आरोपी के ऊपर अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहूंगी, जैसे ही मुझे एक पीड़िता के विषय में जैसे ही जानकारी मिली थी, मैंने विद इन हाफ एन आवर उस चीज का संज्ञान लिया था और स्पष्ट रूप से थाने में भी कवायद की है कि इस चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार से बच्चियों के साथ अनाचार करने वाला व्यक्ति मुक्त नहीं घूमना चाहिए। उस पे तत्काल और त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए कड़ा संज्ञान लेना है। ये मैंने स्पष्ट रूप से अपनी अनुशंसा पत्र में जारी उसी समय कर दिया था और बच्ची को भी सुरक्षित रूप से बालिका गृह तक पहुंचवाने की व्यवस्था करवाई थी। डीपीओ से मेरी लगातार बात जारी थी और डीपीओ और वहां की जो टीम थी, उन्होंने जो आईपीसीएस की टीम थी, वो लगातार इस विषय में संज्ञान लेती रही और बच्ची के लिए उसको पूरा सुरक्षित रखने का भी व्यवस्था किया गया था। चलिए ठीक है वर्णिका जी, उम्मीद करते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आयोग अपनी कार्यवाही में पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और कोई भी आरोपी किसी भी प्रकार से बाहर मुक्त नहीं रह सकेगा। ठीक है, हमें भी उम्मीद है वर्णिका जी, क्योंकि आप लगातार इन मुद्दे को लेकर हमेशा से मुखर होते आए, तो आपसे उम्मीद हमें भी है कि जल्द से जल्द उसे उस पर कार्रवाई हो। ठीक है वर्णिका जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। चलिए हम एक बार फिर से अपने संवाददाता जावेद के पास चलते हैं। जावेद, परिजन से भी मेरी बात हुई, आदिवासी समाज के अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई, अनूप नाग से भी मेरी बात हुई और वर्णिका शर्मा से ये बात हुई। साफ तौर पर उनका कहना है कि बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ठीक है कुछ मामले तो उजागर हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामले जो है वो छुप जाते हैं, क्योंकि देखिए ये जब कृत्य किसी के साथ होता है तो उनकी मानसिक स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ जाती है, तो कुछ चीज़ें वो खुलकर सामने नहीं कर पाता, और वो भी जब नाबालिग बच्चियों के ऊपर हो, उनके परिजन पर क्या बीतता है हम अच्छे जान सकते हैं। तो कुछ मामले तो उजागर होते हैं, कुछ नहीं हो पाते। फिलहाल उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी बोल रही है। आप क्या देखते हैं, कब तक हो पाएगी उस पर कड़ी कार्रवाई? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे साथ अभी हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक विक्रम देव उसेंडी हैं, हम उनसे भी सीधी बात करते हैं और विषय में उनसे भी जानकारी लेते हैं। विक्रम जी, ये हमारे साथ विक्रम देव उसेंडी जी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार वो यौन शोषण के मामले आ रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरीके से यौन शोषण के मामले आ रहे हैं, इस विषय में पुलिस की जो मुख्य कार्यशैली है वो देखने को मिल रही है। साथ ही जो भूमि बंटवारे की बात हुई, या भी इलीगल तरीके से गुलशन निषाद ने 1 करोड़ 10 लाख की जमीन हथिया ली और संबंधित को 1 रुपए भी नहीं मिला, इस विषय में प्रशासनिक अमले को क्या निर्देश देंगे आप? देखिए, इस मामले में जो जानकारी संज्ञान मिला, ये निश्चित रूप से बड़ा चौंकाने वाली घटना, खास करके यौन शोषण के मामले में भी जो बात आई है उस पर तो जांच होनी चाहिए। उसमें अगर पुलिस विभाग की संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक जमीन की जो खरीदी बिक्री के मामले में जो पूरी जानकारी है, इस मामले को लेके मैं अभी वरिष्ठ अधिकारी से बात करूँ। आने वाले समय में अगर इसके पर कोई फल नहीं निकलता और इस बारे में कार्रवाई नहीं होती तो इस मामले को विधानसभा में मैं उठाने वाला हूँ। मैं बोलूंगा उसेंडी जी की क्षेत्र में जिस तरीके से नक्सलवाद खत्म होने के बाद लगातार जमीन बिचौलिए क्षेत्र में जाकर गरीब लोगों के, जो गरीब आदिवासी हैं, उनकी जमीनों को लगातार मतलब अवैध तरीके से ले रहे हैं। कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिनको 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है। तो गरीब आदिवासी जो उनकी निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है, उनकी जमीनों को के पीछे जिस तरीके से नजर लग चुकी है नक्सलवाद खत्म होने के बाद, तो क्या आप इन विषयों पे को लेकर भी जांच करवाएंगे? निश्चित रूप से इस प्रकार के जो बातें संज्ञान में आ रही है, ये सभी विषय तो है ही है। और जहां जहां पर भी कोई अनियमितता की बात आ रही तो एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते पहले प्राथमिकता भी बनती है उन सब चीजों को निश्चित रूप से मैं कलेक्टर से चर्चा करके पूरी इस मामले की एक कहीं की जांच हो, ये प्राथमिकता में ये बात रहेगी। और पूरे घटनाक्रम का खास करके जहां जहां पे बात आ रही है उनको मैं अब संज्ञान में। ये थे हमारे साथ विक्रम देव उसेंडी जी। जावेद जी, विक्रम जी से एक सवाल जरूर पूछेगा मेरे तरफ से, क्योंकि लगातार सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जब दुष्कर्म का जब मामला आता है और जब थाने जाते हैं तो शिकायत तुरंत लिखा जाता है, लेकिन जो उस वक्त पुलिस अधिकारी थे जो नाबालिग का शिकायत नहीं लिखे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई वो करेंगे? क्योंकि देखिए विक्रम उसेंडी जी भी काफ़ी वरिष्ठ है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी का, सांसद भी रह चुके हैं और विधायक है अभी। जी, पूछते हैं सवाल। फूल में लो ना।
विक्रम भैया, हमारे देश से फोन आया है, जिस तरीके से पुलिस ने इस विषय में अनियमितता की रिपोर्ट लिखने में, जो कि पास्को एक्ट के तहत मामला आता था, तो जिस तरीके से अभी वर्णिका शर्मा जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि इस विषय में संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है और थाने में जिस तरीके से लापरवाही हुई, तो क्या संबंधित थाना के जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आप अनुशंसा करेंगे? इस मामले में आपने जो बात मुझे बताई, क्योंकि इस मामले में अभी यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक से भी मैं चर्चा करूंगा, और जहाँ तक यहाँ किसी भी पुलिस विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी की जो सक्रियता पाई जाती है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें निश्चित रूप से मैं ऐसे ठीक है, जिस तरीके से आपने सुना। ठीक है जावेद। विक्रम देव उसेंडी क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और कई मंत्री पदों में निर्वहन उन्होंने कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर कहा है तो इस मामले को उन्होंने वो पूरी तरह से लोगों के सामने लाएंगे और निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराएंगे। ठीक है जावेद, अगर हम बात करें तो अभी वो व्यक्ति जेल के अंदर है कि जेल के बाहर है? जी, अभी तो उसको जेल भेज दिया गया है, पर जिस तरीके से चार्जशीट तैयार होनी चाहिए, जिस तरीके से गवाह पेश किए जाने चाहिए, वो एक मामला बनता है। क्योंकि अगर चार्जशीट डिलीट होती है, क्योंकि हमने जिस तरीके से सुना है, गुलशन निसाद लोगों से कहता फिरता था, क्योंकि गुलशन निसाद की मां भी उनके घर में धमकी देने गई थी। तो जो वर्णिका शर्मा है, उनके कहने पे आयोग के लोग आए और वर्णिका शर्मा की मां के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध करके उनको जेल भेजा गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका ये कहना था कि मैंने थाने में पैसा दिया है, मेरा थाना वाले कुछ नहीं करेंगे, बल्कि तुम लोगों को जेल भेज दूंगा। ये वर्डिंग थी गुलशन निसाद की। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उसने ये सब किया। और साथ ही जिस तरीके से दुकली बाई, जो कि ग्राम तारलकटा निवासी है, उसकी 14 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से बिक्री करवा दिया और दुकली बाई को 1 रुपए भी नहीं मिला। हमने जैसे कि आपको पहले भी खबर दिखाई है इस विषय में। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं जावेद की जल्द से जल्द जो है गुलशन निसाद के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने भी कई जनप्रतिनिधियों से भी बात की है प्रोग्राम के दौरान, तो उनको भी यही कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जावेद, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से अंतागढ़ में ये मामला आया है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लड़कियों को गुलशन निसाद नामक युवक जो है बहला फुसकाकर उनके साथ अनाचार किया है, नाबालिग बच्चियों के साथ। फिलहाल जिम्मेदार इसमें संज्ञान तो ले लिए हैं और अभी उसको जेल हो गया, लेकिन धाराएं काफ़ी कम है, ऐसे हमारे संवाददाता बता रहे थे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ऐसे अपराध पर कब तक जो है पाबंदी लगती है, अपराधियों में कब तक पुलिस का खौफ नज़र आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।